भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टूल किट को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने इसके संबंध में कई प्रपत्र जारी किए। इसके बाद भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। भूचाल आए भी क्यों नहीं, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये देश के खिलाफ प्रचार करने की सोची समझी साजिश है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि इसे कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है, जिससे कोरोना की दूसरी लहर में योजनाबद्ध तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बदनाम किया जा सके। इसके अलावा प्रदेशों में बीजेपी सरकारों के विरुद्ध झूठा प्रचार चलाकर उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। वहीं कांग्रेस की ओर से वक्तव्य आया है कि इस टूल किट से उनका कोई संबंध नहीं है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टूल किट है क्या। टूल किट को एक तरह से ऑनलाइन प्रोपेगेंडा यानी अफवाह फैलाने का हथियार माना जाता है। इसके लिए बाकायदा एजेंडा तैयार किया जाता है। उस एजेंडे पर पूरी टीम काम करती है। इसके बाद उसे सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफॉर्मों पर लोगों के बीच प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो टूल किट एक प्रकार का दस्तावेज होता है, जिसमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बिंदुवार मुद्दे तय होते हैं। अभियान को धार देने के लिए इन्हीं मुद्दों पर विरोधियों को घेरने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। भारत में भी ऐसा किया जा रहा है। ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है। भाजपा की माने तो कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जो भी एजेंडा बनाया, उसकी रूपरेखा पहले ही बना ली गई थी। आपको याद होगा, जब 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद भी एक ऐसा ही टूल किट सामने आया था। उस दौरान भी इसी तरह अराजकता की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसे बीजेपी ने सार्वजनिक की है। इसमें देश को बदनाम करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जिस टूल किट को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, इन दस्तावेजों में 8 बड़े मुख्य बिंदु हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, एजेंडे में बिंदु तय किए जाते हैं। इस एजेंडे में पहली बात यह है कि हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर यानी कोरोना फैलने के लिए बड़े जिम्मेदार घटक के तौर पर पेश किया जाएगा। यानी इसमें लिखा है कि कुंभ से कोरोना फैला, ये बात सब जगह बताई जाए। ईद एक सामाजिक मेल मिलाप का त्योहार है, इसे इस तरह से पेश किया जाए। दूसरे बिंदु में पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा बिंदु ये तय किया गया है कि कोरोना महामारी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जाए। चौथे बिंदु में लिखा गया कि वायरस के नए स्ट्रेन के लिए इंडियन स्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया जाए, यानी दुनिया भर में भारत की बदनामी करना और नए स्ट्रेन की पहचान भारत के साथ स्थापित कर देना। कोरोना वायरस के किसी भी रूप को भारतीय बताना कितना मूर्खतापूर्ण और बचकाना होगा। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना चाइना से फैला है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्ष इस बात को खुले मंच से कह चुके हैं। इसमें खासकर ट्रंप ने खुले मंच से चाइनीज वायरस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद जापान सहित कई देशों के वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कर चुके हैं। WHO ने वुहान को भले ही क्लीन चिट दे दी है, लेकिन दुनिया भर के 25 बड़े वैज्ञानिक इसके लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं। हम फिर अपने मुख्य मुद्दे पर वापस लौटते हैं। टूल किट में 5वीं बात लिखी गई कि कोरोना से जान गंवाने वालों की जलती हुई चिताओं की तस्वीरों का प्रयोग किया जाए, जिससे दुनिया भर में भारत की गलत छवि बनाई जा सके। छठे बिंदु में बुद्धिजीवियों की मदद से पीएम केयर फंड को निशाना बनाया जाए, यानी ऐसा करके आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की जाए कि प्रधानमंत्री अपने नाम पर जमा किए गए कोष का देश हित में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 7वें बिंदु में सेंट्रल विस्टा परियोजना को निशाना बनाने की बात कही गई है, यानी नए संसद भवन के निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी घर बताकर लोगों को भ्रमित किया जाए, जिससे लोग इसके लिए प्रधानमंत्री की आलोचना करें। 8वीं और आखिरी बात में गुजरात को निशाना बनाया जाए, जिससे लोगों के बीच ये झूठ फैलाया जाए कि प्रधानमंत्री कोरोना के इस संकट में गुजरात को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी ऐसा करके राज्यों को आपस में लड़वाना और लोगों के बीच नफरत घोलना चाहते हैं। ये 8 पॉइंट यानी 8 बिंदु हैं जो टूल किट में लिखे हैं। हमारा चैनल इस टूल किट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। इसके बावजूद अगर भाजपा के आरोप सच हैं
तो वास्तव में ये देश के लिए बेहद ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कुंभ हमारी आस्था है। इस पर इस तरह का घिनौना वार किसी बड़ी साजिश का हिस्सा ही हो सकता है। कोरोना को भारतीय वेरिएंट बताना ये उससे भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। भाजपा ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। दूसरी ओर कांग्रेस के शोध विभाग के प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने संबित पात्रा के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को पत्र लिखा है। गौड़ा ने कहा कि भाजपा कोविड कुप्रबंधन पर फर्जी टूल किट का दुष्प्रचार कर रही है, इसे कांग्रेस के शोध विभाग से जोड़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि हमारा देश कोविड की तबाही का सामना कर रहा है। ऐसे समय में लोगों को राहत प्रदान करने की बजाय भाजपा बेशर्मी के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।